नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये वीडियो बना है क्लास 10 के बच्चों के लिए जो कि अपना बहुमूल्य समय परीक्षा की तैयारी में दिए हैं और उनके लिए एक क्विक रिवीजन है। ये एक प्रकार का क्विक रिवीजन है। वो अपने आप को इससे रिवाइज कर सकते हैं। और आज का विषय है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? ये एक स्केल है जिसमें हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को नापते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो पीएच स्केल नीचे हो जाता है। इससे हम किसी भी मीडिया, एक्वस मीडिया को जिसमें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घुलता है, हम जान सकते हैं कि वो एसिडिक है, अल्कलाइन है और न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 है तो क्या होगा? वो पीएच 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा अगर तो मीडिया एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो अल्कलाइन होगा। इसके साथ आप एक बात जान लीजिए, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ठीक उल्टा चलता है। यानी एसिडिक मीडिया में जबकि पीएच स्केल कम होगा, वहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एसिडिक मीडिया में एसिड को आप समझिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है यानी कि मीडिया एसिडिक है तो पीएच स्केल नीचे होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो 7 से ज़्यादा होगा, उस मीडिया को अल्कलाइन कहते हैं। आपको अगर कोई विषय, कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे इस पर पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। अब आपको मैं बताऊं कि न्यूट्रल मीडिया तो 7 है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका कि पीएच स्केल 10 है, वो क्या है? वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है? आप सिंपली सोच सकते हैं कि जब पीएच बढ़ गया यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट गया, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटने को हम अल्कलाइन मीडिया कहते हैं, अल्कलाइन मीडिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसका कि पीएच 14 है, 14 है, तो वो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? एकदम कम होगा। एक तरफ 14 है, दूसरे तरफ गैस्ट्रिक जूस है जिसका कि पीएच स्केल है 1.2, यानी इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि जब पीएच कम हुआ तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। एक बात आती है एसिड रेन की। आप समझो, व्हाट इज एसिड रेन? जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग एसिड रेन, अम्ल की वर्षा कहते हैं। तो 5.6 से कम होगा तो क्या होगा? उसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो उसका पीएच स्केल कम हो जाएगा। इस तरह से गैस्ट्रिक के पेशेंट को जब एंटासिड देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि वो उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे। अब हम आपको मीटल्स के साथ
ये चैप्टर एक्चुअली एसिड बेस एंड साल्ट्स का है। अब आपको मेटल्स के साथ हम एसिड का रिएक्शन बतलाते हैं। अगर मेटल हो और डाइल्यूट एसिड हो तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन आयन गैस निकलेगा। जैसे जिंक है, जिंक को हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और निकलता है हाइड्रोजन गैस। आप वीडियो देख करके आप लिखते भी जा सकते हैं अगर आप घर में हैं तो, नहीं तो आप प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट अगर है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, पानी बनेगा, H2O और CO2 निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विथ ए ब्रिक्स इंटरफेरेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट में इसके साथ डाइल्यूट HCl के रिएक्शन से साल्ट का जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। और जो गैस निकलेगी वो क्या निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम और अगर मेटल का कोई ऑक्साइड है जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, उसमें आप HCl से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा H2O। और बेसेस की प्रतिक्रिया, जो बेसेस हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है या बेस है। हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है तो जो हाइड्रोक्साइड लगे होते हैं वो बेसेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, ये बेसेस हैं। जब हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट और बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हम बेस का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं से हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा, CO2 प्लस C कैल्शियम OH2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं। स्लेक्ट लाइम में हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फ्लो करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। उस साल्ट का नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, CaCO3। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, 2। तो इस तरह से तुम कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हो। कैसे बनाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उस बेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो करा करके हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। याद रखो कि ऑक्सीजन, डियर स्टूडेंट्स प्लीज पे योर अटेंशन, ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2, सो इसलिए हम लिखते हैं H2O। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो दोनों मैच कर जाएगा, इसलिए लिखेंगे CaCO3
प्लस H2O। H2O क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हम इसमें लिखते हैं H2O और हाइड्रोजन की एक होती है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्शन कराओगे, यानी बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इक्वल टू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम फर्स्ट में होता है, हाइड्रोक्साइड बाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाएगा